शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैराग्य, वैराग्य का कारण विवेक। विवेक कारण है और वैराग्य कार्य है। यानी विवेक के होने पर वैराग्य होता है, बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता है। ये जो अपर वैराग्य और परवैराग्य है, जिन दो वैराग्यों को लेकर के हमने विचार किया है, इस वैराग्य का जो कारण है वो विवेक है। और उस विवेक को हम ज्ञान के नाम से भी कहते हैं। यथार्थ ज्ञान, यथार्थ जानकारी या विद्या। महर्षि वेदव्यास कहते हैं वो जो ज्ञान आप कह रहे हो, उस ज्ञान को ही वैराग्य कहा जाता है। इसलिए वे कहते हैं ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान की पराकाष्ठा को वैराग्य कहा है। और पराकाष्ठा कहते हैं अंतिम सीमा, अंतिम परिधि। किसी वस्तु के बारे में जब हम जानते हैं यह वस्तु है, उदाहरण के लिए मार्केट हम जाएं, बाजार जाएं, किसी दुकान में फ्रूट के दुकान में, फल वाले दुकान में हमने देखा है ये आम है, मैंगोज हैं। आजकल का मौसम आमों का है, तो हमने देखा ये आम है, मैंगो है। और आम खाने के लिए होता है, इसलिए दुकानदार ने रखा है, बेचना चाहता है और हम खरीदना चाहते हैं। हमने देखा है ये आम है और आम की जानकारी हुई है और खाने के लिए है, दिख रहा है, हां ये खाने योग्य है। ये सामान्य जानकारी है, ये विवेक है। ऐसा नहीं है कि उसको हम कुछ और समझ रहे हैं। आम को केला नहीं समझ रहे, आम को अमरूद नहीं समझ रहे हैं, आम को आड़ू नहीं समझ रहे हैं, आम को आम ही समझ रहे हैं। और आम के बारे में जो जानकारी हो रही है हमें, ये विवेक है। पर ये जो विवेक है ये सामान्य रूप से है, यथार्थ है। और उस आम को अन्य फलों से पृथक करके भी हम देख रहे हैं, पृथकत्व का ज्ञान भी हो रहा है, क्योंकि विवेक का अर्थ ही पृथकत्व ज्ञान है। आम एक पदार्थ है, वो आम रूपी पदार्थ दूसरे पदार्थों से अपने आप को अलग कर रहा है। मैं आम हूं, ये समझा रहा है, यानी उस आम को हम समझ रहे हैं। हम उस आम को अन्य फलों से पृथक करके देख रहे हैं, प्रमाण पूर्वक देख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम प्रमाण के बिना देख रहे हैं, यानी प्रमाण के बिना ही अनुभव कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जो विवेक की बात हमने की है, महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पतंजलि ने जिस विवेक की बात कही है, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा ही जानना,
जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को प्रमाणों से जानना, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को प्रमाणों के साथ साथ उस वस्तु को अन्य पदार्थों से पृथक करना, यह विवेक है। और हमने ऐसा ही किया इस आम के विषय में। इसको कहते हैं सामान्य ज्ञान। लेकिन इस ज्ञान की जो अंतिम सीमा आती है, इस ज्ञान की जो परिपूर्णता आती है, इस आम के विषय में और कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं है। जब अंतिम सीमा आती है उस आम के संदर्भ में, तो वो ज्ञान पूर्ण माना जाएगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान की जो अंतिम सीमा है, ज्ञान की जो परिपूर्णता है, उसका नाम है वैराग्य। जब उस आम के पास हम जाते हैं, उस आम को देखते हैं, तब हमें बोध होता है कि यह आम खट्टा है या मीठा है। जब उसको सूंघते हैं, उसको देखते हैं, जब उसको चखते हैं, तो पता लगता है यह खट्टा है या मीठा है। यह कच्चा है और कच्चे आम को पकाया गया है, कृत्रिम औषधि डाल करके इसको पका दिया गया है। खा करके देखा तो ये मीठा ही नहीं है। ये जो पूरी जानकारी जब हो जाती है व्यक्ति को, कच्चे का, अधपके का, पका तो है लेकिन कृत्रिम औषधि के माध्यम से पकाया गया है या वास्तव में स्वाभाविक रूप से पका है, किस स्थिति में ये आम है, उसकी जब पूरी जानकारी हो जाती है, पूरी जानकारी जब उस आम के बारे में हमने जान लिया है, अब उस पूरी जानकारी के बाद में और कोई ज्ञान नहीं बचा है जानने योग्य। जब पूरा ज्ञान हो गया है तो उसको कहते हैं वैराग्य। ये तो एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है। ऐसा ही हम अलग अलग विषयों में इसी प्रकार करते हैं। जब पूरी जानकारी होती है, उस पूरी जानकारी को वैराग्य कहा जाता है। जब उस वस्तु के बारे में सामान्य ज्ञान होता है, वो विवेक कहलाता है। और वो सामान्य ज्ञान उस पूरी जानकारी का कारण है। इसलिए सामान्य ज्ञान पूर्ण ज्ञान का कारण बनता है। सामान्य ज्ञान को विवेक कहा है और पूर्ण ज्ञान को वैराग्य कहा है। देखिएगा, और जहां वैराग्य होता है, याद रखिएगा, जहां वैराग्य होता है वहां यथार्थता को ही स्वीकार किया जाता है, अयथार्थता को कभी नहीं स्वीकार किया जाता है। वो पूर्ण ज्ञान है या नहीं है, ये तब पता लगता है जब उसके स्वीकार करने अस्वीकार करने की स्थिति आती है। इस बात को समझ लीजिएगा। विवेक का होना एक अलग बात है। विवेक तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, पर उस विवेक की परिपूर्णता जब आती है, जब वो विवेक वैराग्य के रूप में बदल जाता है, उस वैराग्य की स्थिति में यथार्थता को, सत्यता को, न्याय युक्त को ही स्वीकार किया जाता है। ग्रहण करने का नाम तो वैराग्य है। और यदि वो दुखदाई है तो उसको त्याग किया जाता है। इस त्याग करने को ही तो वैराग्य कहते हैं, क्योंकि वहां पूर्णता है। जहां ज्ञान की पूर्णता है, उस पूर्णता की स्थिति में यथार्थता को स्वीकार किया जाता है। यदि सामने वाली वस्तु सुखदाई है तो उसको ग्रहण ही किया जाता है, उसको नकारा नहीं जा सकता, उसको त्याग कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है। यदि वो दुखदाई है तो त्याज्य है, छोड़ने योग्य है, क्योंकि पूरा ज्ञान हुआ है। एक मैं और दूसरा उदाहरण देता हूं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कहां कहां हमारा वैराग्य है और कहां कहां हमारा वैराग्य नहीं है। यानी किस वस्तु के विषय में मेरे को पूर्ण ज्ञान है और किस वस्तु के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं है। इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं।
क्योंकि जैसे ही वैराग्य होता है, व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है, उस वैराग्य के बाद में प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। वैराग्य के होते ही प्रवृत्ति या निवृत्ति, ये दोनों स्थितियां आती हैं। प्रवृत्ति का मतलब है अब व्यक्ति उसके लिए कर्म प्रारंभ करता है। वैराग्य से कर्म प्रारंभ होता है, ये याद रखिएगा। यदि वो वस्तु सुखदायी है तो उसकी प्रवृत्ति उस वस्तु के प्रति होगी। यदि वो वस्तु दुखदायी है तो उस वस्तु से निवृत्ति होगी, उस वस्तु से हटने का कर्म करता है। यदि वो वस्तु सुखदायी है तो उस वस्तु के पास जाने का कर्म करता है, उस वस्तु को पाने का कर्म करता है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का कारण वैराग्य है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जहां वैराग्य हो जाता है वहां वैराग्य में या तो प्रवृत्ति हो रही होती है या निवृत्ति हो रही होती है। या तो उस वस्तु को प्राप्त करने का कर्म कर रहा होता है या उस वस्तु से हटने का, दूर होने का कर्म कर रहा होता है। वैराग्य की परिणति जो है, वैराग्य का जो परिणाम है, वैराग्य का जो फल है, वो है कर्म। क्योंकि जब ज्ञान परिपूर्ण हो गया है तो वो ज्ञान व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्त करता है। या तो उस वस्तु की ओर अग्रसर कराता है ये वैराग्य, या उस वस्तु से पृथक करवाता है ये वैराग्य। क्योंकि वैराग्य पूर्ण ज्ञान को कहते हैं। इस पूर्ण ज्ञान रूपी वैराग्य से या तो प्रवृत्ति या निवृत्ति, ये दोनों स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अब देखिएगा, आप स्वयं एहसास कर सकते हैं कहां कहां पर मुझ में वैराग्य है और कहां कहां पर मुझ में वैराग्य नहीं है। एक उदाहरण देता हूं। अग्नि है, आग। ये जो अग्नि है, आग है, इस विषय में हमें कैसा ज्ञान है? अग्नि के विषय में हमें विवेक है, और विवेक भी परिपूर्णता के साथ है, यानी पूरा ज्ञान है। और यह ज्ञान है कि यदि मैं इस अग्नि में हाथ डालूंगा तो हाथ जल जाएगा। अग्नि के बारे में हमें पूर्ण विवेक है, पूर्ण ज्ञान है, यानी वैराग्य है। अग्नि में हाथ डालूंगा तो हाथ जलेगा, इसीलिए हमारी निवृत्ति होती है, क्योंकि अग्नि के विषय में वैराग्य है। कभी भी हमारी प्रवृत्ति अग्नि में नहीं होगी। अग्नि में जाने का नहीं, अग्नि से हटने का है। अग्नि में बैठने का नहीं, अग्नि से भागने का है, अग्नि से दूर होने का है, क्योंकि अग्नि के विषय में वैराग्य है, पूरा ज्ञान है। और जिस वस्तु के विषय में पूरा ज्ञान है, यानी वैराग्य है, तो यह समझ लीजिएगा, यदि वो सुखदायी है तो उसको हम ग्रहण करेंगे, यदि वो दुखदायी है तो उसको त्याग करेंगे। आप देखिएगा, चिंता नहीं करनी चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। जानता हूं मैं, टेंशन नहीं करना चाहिए, जानता हूं। क्या जानते हो? कि टेंशन नहीं करना चाहिए, टेंशन के कारण से दुख होता है, कष्ट होता है, जो भी जानते हो, फिर भी टेंशन करते हो। इसका अर्थ है विवेक तो है आपको, लेकिन वो विवेक अभी पूरा नहीं हुआ, वो परिपूर्ण नहीं हुआ। हर एंगल से आपने उसको जाना नहीं है, हर परिस्थिति के अनुरूप उसको आपने अपने आप में धारण नहीं किया। जाना है, विवेक है, आपको जानकारी है, लेकिन वो जानकारी अधूरी है। पूरी जानकारी जिस दिन आपको हो जाए, उस दिन आप उस टेंशन को अपने से हटा दोगे। जानकारी है, पर उस जानकारी में किसी न किसी कोने में संशय है, किसी न किसी कोने में भ्रम है। इसीलिए आप ये कहते हो, हां जी टेंशन तो होगा ही ना, टेंशन तो होना ही चाहिए।
अगर ऐसी स्थिति हो तो टेंशन नहीं होगा तो क्या होगा? भ्रम है व्यक्ति में, भ्रम है, अज्ञान है अभी। यानी टेंशन को होना चाहता है, टेंशन को होना चाहिए, कुछ तो टेंशन होना चाहिए, स्वीकार कर रहा है व्यक्ति, यानी अभी भ्रम है। जब व्यक्ति में भ्रम हो या संशय हो या उसने निर्णय नहीं किया अभी तक टेंशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कभी होना चाहिए मानता है, कभी नहीं होना चाहिए मानता है। जिस विवेक में भ्रम हो, जिस विवेक में संशय हो, जिस विवेक में अभी निर्णय नहीं हुआ हो, ऐसी स्थिति में ही हम दुख पाते हैं। इसलिए हम उस वस्तु को न हटा पाते हैं न ग्रहण कर पाते हैं। दुखदाई मान करके भी उसको अपने से दूर नहीं कर पाते हैं, सुखदाई मान करके उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, अपने पास नहीं ला पाते हैं, क्योंकि वैराग्य नहीं हुआ। यह समझने का प्रयत्न करना है। जहां जहां व्यक्ति को वैराग्य होता है वहां वहां व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, और जहां जहां व्यक्ति को वैराग्य नहीं है वहां वहां दुखी होता है। अर्थात जहां जहां व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है, ज्ञान की परिपूर्णता वहां पर है, ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो समझ लेना वहां कभी दुखी नहीं हो सकता। और जिस विषय में ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान की परिपूर्णता नहीं है, ज्ञान पूरा नहीं हुआ है, इसलिए व्यक्ति वहां दुखी होता है, कष्ट भोगता है, उस कष्ट से अपने आप को दूर नहीं कर पाता है। तो जीवन में प्रातःकाल से लेकर के रात्रि पर्यंत न जाने कितने विषय हमारे सामने आते हैं, जिन विषयों में हमें पूर्ण ज्ञान होता है वहां हम दुख से बच जाते हैं, और जिन विषय में हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता है वहां पर दुख से बच नहीं पाते हैं। ये जानते हैं, समझते हैं कि ये वस्तु जो है नष्ट होने वाली है, समाप्त होने वाली है, न रहने वाली है, फिर भी उस वस्तु को लेकर के दुखी होते हैं, तो समझ लेना वहां विवेक तो है लेकिन वैराग्य नहीं है। चाहे वो शरीर के बारे में हो, चाहे और कोई कीमती वस्तु के बारे में हो, या कोई संबंध हो किसी के साथ में, माता पिता भाई बहन जिस किसी के साथ में भी, उनको अनित्य समझते हुए भी उसको अनित्य नहीं अपना पाते हैं, उनको नित्य समझते हुए भी नित्य नहीं अपना पाते हैं, दुख को दुख समझते हुए भी दुख से दूर नहीं हो पाते हैं, सुख को सुख समझते हुए भी सुख को अपना नहीं पाते हैं, अशुद्ध को अशुद्ध अनुभव करता हुआ भी उस अशुद्ध से बच नहीं पाते हैं, और शुद्ध को शुद्ध अनुभव करते हुए भी उस शुद्ध को अपना नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां वैराग्य नहीं है। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा हम सबको करनी है। जो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, जो महर्षि पतंजलि कहते हैं, ज्ञान की जब परिपूर्णता आती है उसी का नाम वैराग्य है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म